कचहरी और कानून से जुड़ी खबरें बताता हूं। आज एक सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बड़ा फैसला किया है। सर्वसम्मति से फैसला हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देंगे, किसको देंगे, कैसे देंगे और इसका फ़ायदा क्या होगा और ये फैसला क्यों लिया गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट आदिश अग्रवाला साहब हैं। खबर मैंने बता दिया लोगों को, जजेज अपनी चल अचल संपत्ति सार्वजनिक नहीं करेंगे, ब्यौरा देंगे सार्वजनिक उनकी मर्जी के मुताबिक। बिल्कुल। इसके पहले भी ऐसे कदम उठाए गए और इसके पहले भी इस तरह का प्रस्ताव पारित हुआ। पहले के प्रस्ताव में और अब के प्रस्ताव में आपको क्या अंतर दिख रहा है? पहले के प्रस्ताव में अपनी ये इन्फॉर्मेशन एसेट्स के बारे में केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इन्फॉर्मेशन देना था। आज के रेजोल्यूशन में इसमें यह आ गया कि उनकी इजाज़त से वेबसाइट पे भी डाला जाएगा और परंतु ये इन्फॉर्मेशन हर एक को देनी है। पहले वाले में कंपल्सन नहीं थी कि उनको देना ज़रूरी है। कई इंसिडेंट हैं जहाँ कई जजेज ने, सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी। वो एज ए मैटर वो पहले जो डिसीजन थे 2017 के समझ लो, उसके बाद भी हुए कि कंपल्सन नहीं थी कि वो देंगे, उनकी मर्जी थी। पर आज जस्टिस खन्ना साहब जो चीफ जस्टिस हैं, गवई साहब और सूर्यकांत जो सीनियर जज, इन्होंने फैसला किया कि हमारी इमेज जुडिशरी की एक इतना अच्छा रोल अदा किया है पर कुछ इंसिडेंट से ख़राब हो रही है। तो उन्होंने सब जजेज को समझाया और सभी जजेज फुल कोर्ट में उन्होंने एग्री किया और रेजोल्यूशन पास हुआ। सबको ही इन्फॉर्मेशन देनी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और चाहे अभी शुरू में ये कहा गया है कि उनकी कंसेंट होगी तो वेबसाइट पे लगेगी, पर जब आज सब तैयार है, जब अगर मान लो 2 आदमियों की वेबसाइट पे आई, बाकियों की नहीं आई, तो पब्लिक में मैसेज जाता है कि भाई इस जज ने क्यों नहीं कंसेंट दी। तो हर आदमी देगा। जब ये सीनियर जज है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस गवई, जस्टिस सूर्यकांत दे रहे हैं, तो औरों को अपनी इमेज बचाने के लिए, नहीं तो पब्लिक में कहेंगे कि भाई ये तो इनके एसेट्स में गड़बड़, जब तो पब्लिक में नहीं दे रहे, कंसेंट ये सहमति अपनी नहीं दे रहे हैं सार्वजनिक करने। हाँ, इसलिए कि गड़बड़ है। जब आप ये बताइए किसी को MP MLA का इलेक्शन लड़ना है, राज्यसभा का लेना है, जब तो वो पब्लिक सर्वेंट बने भी नहीं है, तब वो प्रॉपर्टी का डिस्क्लोजर करना है और वेबसाइट पे जो है इलेक्शन कमीशन भी लगाता था। तो ये बहुत अच्छा एक अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझी इस टाइम की जुडिशरी ने। इस टाइम के जो कॉलेजियम हैं, उन्होंने पहली बार ये चालू किया कि जिस जज का नाम रिकमेंड होके आया है हाई कोर्ट जज बनाने के लिए, उनका इंटरव्यू लेने चालू किया। क्योंकि पहले हमने इंसिडेंट देखे हैं कि कॉलेजियम ने नाम रिकमेंड कर दिया वहाँ के किसी कारण से, परंतु वो सूटेबल नहीं था। वो कईयों के बारे में शिकायत आती थी कि वो जजमेंट नहीं लिख पाते हैं। आज जब इंटरव्यू हमारा कॉलेजियम ले रहा है सुप्रीम कोर्ट का, तो उससे उसकी कैपेबिलिटी कैंडिडेट की हाई कोर्ट जज बनने के लायक है या नहीं, ये उन्होंने ओपन करी। लेकिन सवाल फिर भी कॉलेजियम सिस्टम पर उठता है। एक कॉलेजियम के लिए जो नाम सजेस्ट किया जाता है या कॉलेजियम नाम जो भेजता है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भेजा जाता है, वो भी अपने लोगों को भेजा जाता है, जजेज अपने लोगों को भेजते हैं। इसको लेकर के कॉलेजियम पे सवाल हमेशा खड़े होते रहे। अब मैं जो सुप्रीम कोर्ट ने ये मैं एक बता दूं, इस कॉलेजियम ने ये डिसीजन लिया कि जजेज के बच्चे हम नॉर्मली नहीं लगाएंगे। जो पहले ये था जजों के बच्चे लगा रहे हैं, ये जस्टिस खन्ना, जस्टिस गवई, जस्टिस सूर्यकांत ने डिसीजन लिया कि जो पब्लिक में क्रिटिसिज्म हो रही है आज वेबसाइट पे और ये जो सोशल मीडिया में वकील और जर्नलिस्ट जजों की लिस्ट कि उसका फादर जज, उसका बेटा जज, उसका पोता जज, ये वो चीज़ों ख़त्म करने के लिए, पर थोड़े टाइम के बाद जिसमें बहुत ही कैपेबिलिटी होगी उनके जजों के बच्चे भी लगाए, पर वो जो एक ट्रेडिशन बन गई थी उसको रोका इस कॉलेजियम ने। तो अब इसको अगर हम ये कहें कि जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में जो विवाद खड़ा हुआ, उस विवाद से जो न्यायपालिका की छवि को नुकसान पहुंचा है, जजेस की छवि को नुकसान पहुंचा है, उसको दुरुस्त करने के कदम के तौर पे इसे देखा जाए। हाँ, उसका भी एक तो इनका
इस कॉलेजियम का जस्टिस करना और ये सीनियर जजेज का वैसे भी अपना डिसीजन पहले भी था कि हमको क्लीन इमेज बनानी है, परंतु इस कारण से उन्होंने जल्दी और कर दिया। दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑल्सो, दिस इज़ नॉट द एक्सक्लूसिव फैक्टर फॉर टेकिंग दिस डिसीजन। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। 1997 में जस्टिस BN खरे जब CJ आई थी तो एक इसी तरह का प्रस्ताव पारित हुआ था और उसमें था कि जजेज अपनी प्रॉपर्टी डिस्क्लोज करेंगे CJI के सामने। उस पर कुछ समय तक अमल हुआ, फिर अमल शायद भूल गए जजेज या उसे गंभीरता से नहीं लिया। उसके बाद 2007-8 में भी एक इस तरह का प्रस्ताव पारित हुआ। उसके बाद भी कुछ समय तक ये चीज़ें हुई और उसके बाद लोग भूलते जाते हैं और जब भी कोई विवाद इस तरह का आता है तो फिर याद आती है, शायद इसलिए भी याद आ गई। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि अदालतों को न्याय का मंदिर कहा जाता है और जजों को माय लॉर्ड, न्याय का देवता, और ये पूरी व्यवस्था आस्था पर, विश्वास पर, भरोसे पर टिकी हुई है। और जब जस्टिस यशवंत वर्मा टाइप की खबरें आती हैं तो वो आस्था दरकती है, लोगों के विश्वास को चोट पहुंचती है और उसे दुरुस्त करने के कदम के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों का ये एक सामूहिक जो प्रस्ताव है उसी तौर पे इसे देखा जाना चाहिए और स्वागत किया जाना चाहिए। वीडियो बना रहे हैं नितिन, उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।